बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री पर गरमाई सियासत। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे ओवैसी, जुटी भारी भीड़। सैयद सालार मसूद गाजी के मकबरे पर ओवैसी ने की चादर पोशी। ओपी राजभर भी साथ रहे मौजूद। ओवैसी की एआईएमआईएम और ओपी राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी में है गठबंधन। ये तो जो मुख्यमंत्री है उसको अपोज करना पड़ेगा ना। अगर किसी को हमारी बात पर एतराज है तो वो बोले ना करे अपोज। मसूद गाजी की दरगाह पर चादर पोशी के बाद बीजेपी ने की ओवैसी की सियासी घेराबंदी। योगी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, जिस विदेशी आक्रांता को राजा सुहेलदेव ने चटाई थी धूल, उस पर चादर पोशी राष्ट्रद्रोह। पूरे राजभर समाज का अपमान है, पूरे देश को प्यार करने वालों का अपमान है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। रेडवानी इलाके में मोर्चे पर डटे हैं जवान। कुलगाम में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। एक घर में छिपे हैं आतंकी। कल आतंकवादी मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन के वक्त एक घर से सुरक्षा बल पर हुई थी गोलीबारी। इसके बाद जवानों ने घर की घेराबंदी की। सोपोर में आतंकियों के गुप्त ठिकाने पर सुरक्षा बलों का छापा। भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में 5 आतंकवादी ढेर। सुंदरबनी इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद। देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनी बड़ी चुनौती। बदमाशों में कानून का जरा भी खौफ नहीं। बाड़ा हिंदुराव इलाके में बीच सड़क पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 राहगीरों की मौत। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग के बाद हुआ हमला। कार सवार 3 लोगों को निशाना बनाने आए थे बदमाश, लेकिन निशाना चूका। पुरानी रंजिश में हमले का शक। चश्मदीदों के मुताबिक सड़क पर हथियार लेकर घूम रहे बदमाशों ने बेखौफ होकर चलाई गोली। 15 से 20 राउंड फायरिंग का दावा। लीपापोती में जुटी पुलिस, कहा सिर्फ 2 राउंड गोलियां चली। एक दिन पहले दिल्ली के नारायणा इलाके में भी बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी पर की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद वारदात। बेखौफ बदमाशों ने कार में बैठते वक्त 32 साल के कारोबारी अपूर्व जैन को मारी 4 गोलियां। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 2 दिन पहले दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई डकैती की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद। एक घर में चाकू, पिस्टल और तमंचे के साथ घुसे 4 बदमाश। सहम गई सोफे पर बैठी मासूम। बदमाशों के घर में दाखिल होने के वक्त साथ में बैठकर टीवी देख रहा था पूरा परिवार। बदमाशों ने हथियारों के दम पर युवक को बनाया बंधक, बांध दिए उसके हाथ। घर में मौजूद महिला का एक बदमाश ने झपटकर पकड़ा हाथ। मां को यातना देते हुए डर गई मासूम बच्ची। सोफे से कूदकर फौरन मां के पास पहुंची। आधा घंटे तक घर में मौजूद रहे बदमाश, करते रहे लूटपाट। चौथी मंजिल पर हुई लूटपाट का वीडियो देखकर सहमी देश की राजधानी दिल्ली। देर तक सारा घर खंगालने के बाद डकैत 8 लाख कैश और 6 लाख के जेवरात लेकर हुए फरार। महिला के पहने हुए आभूषण भी हथियार के दम पर उतरवाए। टीम मोदी में बड़े विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला। 23,000 करोड़ के हेल्थ इमरजेंसी पैकेज का ऐलान। कोरोना को हराने के लिए सरकार ने बनाया 9 महीने का प्लान। 2,44,000 नए बेड की तैयारी। विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को भरोसा। मंडियों के जरिए पहुंचेगा 1 लाख करोड़। नहीं रद्द होंगे कृषि कानून। सरकार ने एक बार फिर किया साफ, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यूपी के देवरिया में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि से हड़कंप। 40 दिन पहले हुई थी कोरोना मरीज की मौत। बेटे ने कहा, मस्जिद में नमाज पढ़ने भी नहीं जाते थे अब। जम्मू कश्मीर में कठुआ के सीमावर्ती गांव में बोबिया में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा। 18 से 55 साल के सभी लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। वैक्सीन के मामले में मध्य प्रदेश का शहडोल जिला सबसे आगे। अब तक 57,000 से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। यूपी के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बहाल, लेकिन डॉक्टर्स को दिखाने के पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी करने से कोरोना जांच केंद्रों पर बढ़ी भीड़। मनाली में मास्क के बिना घूम रहे पर्यटकों पर सख्ती। केंद्र की फटकार के बाद प्रशासन ने जारी किया आदेश। पहले
प्यार से मनाओ, ना माने तो कानूनी कार्रवाई करो। देश में कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 911 लोगों की मौत। भोपाल एम्स का खुलासा, फेफड़ों के अलावा शरीर की ब्रेन, किडनी, पैंक्रियाज पर भी असर डाल रहा है कोरोना। 21 कोरोना संक्रमित शवों के पोस्टमार्टम के बाद सामने आए नतीजे। ओडिशा के गंजम इलाके में वैक्सीन लगवाने के दौरान कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क जुटी भारी भीड़, कतार में लगे लोगों में नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। गंजम में मास्क के बगैर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची महिलाएं, कैंप में बैठी महिलाओं के लिए उचित दूरी का भी नहीं दिखा इंतजाम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में युवक कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क पर बने जानलेवा गड्ढों के पास बैठकर की नारेबाजी। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के गेट से हो रहा है तेज रिसाव, शहर में घुसा पानी। शिवर के डुमरी कचरी में बाढ़ से हाहाकार, गंडक नदी में आए उफान से कई गांव जलमग्न। दरभंगा में असरह गांव में भी घुसा बाढ़ का पानी, मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क डूबी, एनडीआरएफ से मदद की गुहार। सीतामढ़ी में बाढ़ से त्राहिमाम, मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए केले के पत्तों का सहारा। प्रभारी मंत्री जमा खान ने कहा, नाव के लिए अभी 2 दिन करें इंतजार। गोपालगंज में झोपड़ी चूल्हा सब कुछ डूबा, मचान पर गुजर बसर करने को परिवार मजबूर। उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चंपावत में भारी बारिश की आशंका। नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी आज ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली के रास्ते में है मानसून के बादल, मौसम विभाग का दावा, राजधानी में जल्द होगी बरसात। जो स्केल रहेगा, जो 10 तारीख ऑनवर्ड जो रहेगा वो रहेगा, एक्टिव रहेगा, क्योंकि अभी जो ब्रेक फेज है वो खत्म है, कल से खत्म हो गया। दिल्ली में बीती रात तेज हवाओं के साथ रिमझिम फुहारों ने बदला मौसम का मिजाज, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को कुछ राहत। मुंबई में मानसून ने लोगों को किया बेहाल, भारी बारिश से कई इलाकों में जल जवाब। बिहार में बाढ़ से रेल सेवा पर पड़ा असर, समस्तीपुर दरभंगा रेल मार्ग पर मंडराया खतरा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है ट्रेन। समस्तीपुर रेल मंडल के सगौली नरकटियागंज रेल मार्ग पर पिछले 6 दिन से ट्रेन का आवागमन बंद। हायाघाट में बागमती नदी के उफान का कहर, पुल को छूता हुआ बह रहा है दरिया। नागपुर में जमकर हुई बारिश, कई जगह पर जल भराव का संकट।